उस रात गरबा शुरू हुआ। सुबह का समय था। मिट्टी की खुशबू और रंग बिरंगी फूलों से सजा हुआ था गांव। गली गली ढोल और शंख की गूंज। हर तरफ नवरात्रि की तैयारी चल रही थी। इस शोर के बीच एक नौजवान जिसका नाम था अर्जुन, वो अपना गांव वापस आया था, शहर से अपना पढ़ाई छोड़कर। सब कुछ बदल गया है। बचपन में जो गांव छोड़ा था अब ज्यादा रोशन लगता है, लेकिन ये नया बनाया गया मंडप में कुछ तो अजीब है, जैसे अंधेरे में कोई रहस्य छुपा है। शाम की आरती शुरू हुई। लोग झूमकर भजन गाने लगे। दीपक एक एक कर जलाया गया और तभी अचानक तेज हवा बहने लगी। एक अजीब घटना घटी। दिया अपने आप बुझ गया। मंडप की रंगोली हवा में बिखर गई और ढोल अपने आप बजने लगे। यह शुभ संकेत नहीं है। देवी नाराज है। यह सब नॉर्मल नहीं है। क्या सच में यह मंडप श्रापित है? लोग तो भाग गए, पर अर्जुन के आंखों में सवाल की छवि और गहरी हो गई। मंडप के कोने में अर्जुन अपने दो पुराने दोस्त से मिला, रवि और मीरा। और तीनों आपस में बात करने लगे। अर्जुन, मैंने सुना है ये जगह पर पहले भी अजीब घटना घटी है। हो सकता है देवी कुछ कहना चाहती हो। शायद कोई पुरानी पूजा अधूरी छोड़ी गई हो। तो सोच जानने का एक ही तरीका है, हमें यहाँ रात में रुकना होगा। दोनों दोस्त पहले हिचकिचाए, लेकिन अर्जुन की आंखों की जीत को देखकर उन्होंने हां कर दिया। रात गहरी होने लगा। गांव की गलियां सुनसान होने लगा। मंडप अंधेरों में डूबा हुआ था। तीनों छुपकर वहां रुक गए। ठंडी हवा, झिलमिलाता दिया और एक अजीब सन्नाटा। पूजा अधूरी है। मेरा इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। अर्जुन, तुमने सुना ना? ये आवाज कहाँ से आई? मुझे लगता है हमें भाग जाना चाहिए। नहीं, अब मुझे यकीन हो गया। यहाँ एक आत्मा कैद है और हमें उसकी मदद करनी होगी। मंडप के बीच से एक छाया बाहर निकला और तभी आसमान में बिजली चमकी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह अर्जुन अपने दादी के पास गया। दादी गांव की सबसे पुरानी औरत थी, जिसे गांव की सब सच्चाई पता थी। दादी, मंडप में अजीब आवाज आती है। यह सब क्या है? बेटा, सालों पहले एक औरत यहाँ देवी का मंडप बना रही थी, लेकिन कुछ लोग, खास करके जमींदार के लोग ने उसकी पूजा रोक दी।
उस औरत की पूजा अधूरी रह गई। उसके बाद उसकी आत्मा इस जगह से कभी मुक्ति नहीं पाई। अब मैं उसे मुक्ति दिलाकर रहूंगा। दादी का बात अर्जुन के दिल में आग की तरह जल उठा। उसने तय किया कि ये नवरात्रि उसकी जिंदगी का एक अलग मोड़ होगा। उस रात गरबा शुरू हुआ। डांडिया की गूंज हर तरफ सुनाई दे रहा था। लोग नाच रहे थे, सब खुश थे। पर अचानक मंडप की रोशनी बुझ गई। ढोल अपने आप बजने लगे। मंडप की छत हिल रही थी और लोग डर के मारे भाग गए। अर्जुन, ये खतरा है, हमें भी भाग जाना चाहिए। नहीं, अभी वक्त आ गया है छत से सामना करने का। उसी वक्त मंडप के बीच जमींदार आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। ये सब नौटंकी है, मंडप तोड़ दो। मुझे यहाँ अपने गोदाम का घर बनाना है। तूने ही उस औरत की पूजा रोकी थी। तेरे पाप का ही नतीजा है ये। गांव वाले जमींदार के खिलाफ खड़े हो गए। अब उन्हें समझ आ गया कि असली भूत जमींदार की लालच थी, ना कि देवी का प्रकोप। अर्जुन, रवि और मीरा तीनों मिलकर आरती शुरू की। दीपक अपने आप जलने लगे, घंटी अपने आप बजने लगी। मंडप एक अलौकिक की रोशनी से जगमगाने लगे और एक कमाल की छाया मंडप से उतरकर देवी मां के मूर्ति में समा गई। देखो कितना पवित्र लग रहा है अब। हाँ, अब सब ठीक हो गया। औधरी पूजा अब पूरी हो गई। गांव में दोबारा उत्सव शुरू हुआ। डांडिया, भजन और आरती सब फिर से शुरू हो गया। अर्जुन के मन में एक शांति थी। देवी ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया था। कभी कभी अधूरी आराधना मत छोड़ो और लालच के सामने कभी ना झुको। ये नवरात्रि अर्जुन के लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक नया शुरुआत थी।